जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के जो चैप्टर है पाठ नंबर 2 है परीक्षा। यहाँ पे 2 नंबर नहीं लिखा हूँ, पाठ जो है परीक्षा, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आप लोगों के चैप्टर में दिए गए हैं। ठीक है, तो और कवि परिचिति जो है उसको हम लोग अलग से वीडियो में कवर करेंगे। तो जो परीक्षा चैप्टर है उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है या फिर जो एग्जाम में आने लायक है या फिर जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला नंबर प्रश्न आप लोगों का दिया गया है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, जिसमें से कहा गया है परीक्षा कहानी में किस पद के लिए परीक्षा ली गई थी। तो इसके जवाब में लिखेंगे कि परीक्षा कहानी में दीवान पद के लिए परीक्षा ली गई थी। दीवान साहब के समक्ष क्या शर्त रखी गई। तो इसके जवाब में लिखेंगे दीवान साहब के समक्ष यह शर्त रखी गई कि रियासत के लिए नया दीवान उन्हीं को ढूंढना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर ग की, तो पूछा गया है परीक्षा कहानी में उम्मीदवार कौन सा सामूहिक खेल खेलते हैं। उत्तर में लिखेंगे परीक्षा कहानी में उम्मीदवार जो सामूहिक खेल खेलते हैं उसका नाम है हॉकी। घ नंबर प्रश्न में जो कि 1 मार्क के लिए है, ये सारे के सारे प्रश्न जिसमें पूछा गया है दीवान पद के लिए किसका चयन किया गया। तो जवाब में लिखेंगे दीवान पद के लिए पंडित जानकीनाथ का चयन किया गया। ठीक है, दूसरे नंबर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें कहा गया है कि लगभग 25 शब्दों में आंसर दीजिए, जिसमें से दीवान सुजान सिंह ने महाराज से क्या प्रार्थना की और क्यों। ठीक है, तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे उत्तर में दीवान सुजान सिंह ने महाराज से प्रार्थना की अब वे कुछ दिन परमात्मा की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि अब अवस्था भी ढल गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रह गई, कहीं भूल चूक हो जाए मतलब बुढ़ापे में, तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। इतना तक लिखने से आप लोगों का आंसर हो जाएगा और बहुत ही छोटे तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया है। एक दो आंसर ऐसे हैं जिसको बड़ा लिखना ही पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया है, कहा गया है कि जो चैप्टर में उम्मीदवार थे विभिन्न प्रकार के जो अभिनय कर रहे थे, तो कहा गया कि उम्मीदवार विभिन्न प्रकार के अभिनय कैसे और क्यों कर रहे थे। 2 क्वेश्चन एक साथ पूछा गया, इसलिए थोड़ा आंसर इसका बड़ा हो गया है। फिर भी बाकी जो मॉडल्स हैं या फिर जो भी नोट्स हैं उनके तुलना में ये आंसर बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि बहुत ही छानबीन करने के बाद इसे बनाया गया है बहुत ही सरल भाषा में। ठीक है, आंसर में लिखेंगे सभी उम्मीदवार नम्र और सदाचारी बने रहना चाहते हैं। 9 बजे तक दिन में सोने वाला व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर बगीचे में घूमने लगता है, क्योंकि जब हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा था तो इसे समझा है। आगे लिखेंगे कि हमेशा हुक्का पानी जो व्यक्ति पीने वाला था, तो पीने वाला व्यक्ति आजकल बंद कमरे के अंधेरे में सिगरेट पीने लगता है ताकि कोई देखे ना। आगे लिखेंगे जो व्यक्ति अपने घरों के नौकरों के नाक में दम करता था वह आजकल नौकरों से आप और जनाब कहकर बात करता है ताकि उसको मतलब वो पद मिले। एक उम्मीदवार नास्तिक था। आस्तिक और नास्तिक तो आप लोगों को पता ही है, नास्तिक उसे कहते हैं जिसको भगवान पे भरोसा ना हो। तो एक उम्मीदवार नास्तिक था मगर आजकल उसकी धर्मनिष्ठा बढ़ गई थी। एक को तो किताबों से घृणा थी पर वह आज बड़े बड़े धर्म ग्रंथ खोलकर पढ़ने में डूबा रहता है। ये सब दीवान पद के लिए अभिनय कर रहे थे। तो यहाँ तक आप लोग एक चीज़ देखना, यहाँ तक अब अगर आप लिखोगे तो बताया गया है कि अभिनय कैसे कर रहे थे वो बताना है, लेकिन क्यों कर रहे थे इसका जवाब यहाँ पे शॉर्ट मतलब यहाँ पे छोटा में दिया गया है एक ही लाइन में कि यह सब रियासत का जो दीवानगढ़ था उसे पाने के लिए अभिनय कर रहे थे ताकि सबके नज़रों में अच्छा बने रहे। चैप्टर को अगर आप लोगों ने समझा है तो ज़रूर आप लोग इसे बनाकर ही लिख पाएंगे। ग नंबर प्रश्न में है कि एक उम्मीदवार ने गाड़ी वाले की मदद कैसे की। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे पंडित जानकीनाथ नामक एक उम्मीदवार ने गाड़ी वाले की मदद की थी, जिनके पैर में हॉकी खेलते समय चोट लग गई थी। उन्होंने गाड़ी वाले को नाले में फंसे हुए देखने के बाद उनके पास आ गया, हॉकी स्टिक किनारे रखा, कोट उतारा और नाले में जाकर बहुत कष्ट करके गाड़ी को नाले से उठा लिया। ठीक है, आगे है बताया गया कि किसान ने अपने मददगार युवक से क्या कहा, उसका क्या अर्थ था। तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि किसान ने अपने मददगार युवक से कहा गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है। इसका अर्थ यही है कि ज़्यादा कष्ट करने वालों को ही अच्छा फल प्राप्त होता है। जिस तरह सागर की गहराई में
उतरने वाला ही मोती प्राप्त करता है। दूसरा जो प्रश्न है अगला नंबर, जिसमें पूछा गया है कि सुजान सिंह ने उम्मीदवारों की परीक्षा कैसे ली, तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे सुजान सिंह ने उम्मीदवारों की परीक्षा लेने के लिए खुद एक गरीब किसान के रूप में अनाज से भरी हुई गाड़ी लेकर उस नाले के पास गया जहां उम्मीदवार हॉकी खेल रहे थे। कीचड़ से भरे नाले में गाड़ी फंसा दिया और देखना चाहते थे कि इन उम्मीदवारों में से किसके हृदय में दया उदारता है जो गाड़ी को कीचड़ से निकालने में सहायता करता है। आगे है 4 नंबर प्रश्न, जिसमें कहा गया है कि पंडित जानकीनाथ में कौन कौन से गुण थे, तो आंसर में लिखेंगे पंडित जानकीनाथ में साहस, दया, साहस, उदार, आत्मबल और दृढ़ संकल्प, स्थिर चित्त आदि गुण थे। ठीक है, स्थिर चित्त का मतलब होता है मन जो है वो शांत है, चित्त का मतलब हृदय होता है। सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर होगा, क्वेश्चन थोड़ा बदल कर पूछ लिया गया है घुमा फिरा कर। सुजान सिंह के मतानुसार दीवान में कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो उत्तर में लिखेंगे सुजान सिंह के मतानुसार दीवान में दया, साहस, उदार, आत्मबल, दृढ़ संकल्प, स्थिर चित्त आदि जैसे गुण होने चाहिए। 3 नंबर प्रश्न में है कहा गया है कि सप्रसंग व्याख्या करिए लगभग 100 शब्दों में, लेकिन इसको हम लोगों ने जितना छोटा हो सका है इसे छोटा कर लिया है। ठीक है, तो और ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आप लोगों के पूरे मतलब आप लोग कहीं पे भी ढूंढ लेंगे इंटरनेट पर या फिर गूगल में या फिर कहीं पर भी यूट्यूब में भी, तब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। तो प्रश्न है, लेकिन मनुष्य का वो बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में से हंस कहाँ छिपा है। तो ये जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न को जवाब में हम लोग लिखेंगे कि सप्रसंग व्याख्या। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे सप्रसंग व्याख्या अगर आप लोगों को पता है तो सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार किया जाता है उसी का हम लोगों ने यहाँ पे आंसर उसको बिल्कुल सही ढंग से सजाकर लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग लिखेंगे सप्रसंग, जिसमें संदर्भ और हम लोगों का प्रसंग आ जाएगा। तो इन दोनों शब्दों को एक साथ ही यहाँ पे ऐड करके लिख दिया गया है। सप्रसंग मतलब संदर्भ, स था सब संदर्भ, प्रसंग का मतलब प्रसंग। तो इसको एक साथ में लिखेंगे ताकि हमारा आंसर छोटा हो सके। तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत परीक्षा नामक कहानी से ली गई है। इसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इस कहानी में दीवान अपने उत्तराधिकारी के चयन के लिए परीक्षा लेता है। वह जानना चाहता है कि कौन सा व्यक्ति वास्तव में गुणी और योग्य है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे व्याख्या में, जहाँ पे हम लोगों को मिलेगा इसकी व्याख्या करेंगे। तो हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि इस गद्यांश में बूढ़ा जौहरी दीवान सुजान सिंह को कहा गया है, जो बड़ी सावधानी और गहराई से लोगों की परख कर रहा है। वो दिखावे पर ध्यान नहीं देते बल्कि सच्चे गुणों की पहचान की कोशिश करते हैं। बगुले उन लोगों को कहा गया है जो अपने हित साधने के लिए, हित साधना मतलब अपने लिए अच्छा, सिर्फ अपने लिए अच्छा सोचना, तो अपने हित साधने के लिए छल कर देते हैं। किसी और से अपने लिए अच्छा करते हैं और किसी और के साथ छल कर देते हैं। जबकि हंस सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को कहा गया है। हंस यहाँ पे सच्चे व्यक्ति को कहा गया है। जिस तरह से हंस हमेशा, हंस जो होता है उसका कलर हमेशा सफ़ेद होता है, इसलिए हंस यहाँ पे सच्चा और ईमानदार व्यक्ति को कहा गया है। इसके निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे, व्याख्या का, हर एक व्याख्या का एक निष्कर्ष देना पड़ता है, तो इसके निष्कर्ष में हम लोग लिखेंगे, इस पंक्ति से यह संदेश मिलता है कि सच्चे गुणों को पहचानने के लिए गहरी दृष्टि और धैर्य की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग ख नंबर में, जिसमें कहा गया है कि गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। इसकी व्याख्या करेंगे तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। एक बात मैं और आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे गद्यांश जो शब्द है यहाँ पे आप लोग गद्यांश ही लिखना है एग्जाम में, क्योंकि पंक्ति जो होता है ना वो कविता के लिए यूज किया जाता है, हम लोग व्यवहार करते हैं। लेकिन गद्य ये जो एक कविता नहीं है, ये जो चैप्टर है, परीक्षा जो है वो एक चैप्टर का नाम है, तो चैप्टर को हम लोग गद्यांश लिखेंगे सप्रसंग व्याख्या करते वक्त, और किसी कविता का जब हम लोग लिखेंगे तब हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आलोक भाग 1, आप लोगों के पाठ्यपुस्तक का नाम आलोक भाग 1 है और उसी के अंतर्गत परीक्षा नामक कहानी से ली गई है। इसके जो रचनाकार हैं या फिर लेखक जो हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इसमें उन्होंने गहरे पानी में जाने का मतलब या फिर गहरे पानी में बैठने का मतलब कठिनाइयों से नहीं घबराने का संदेश दिया है। व्याख्या के तौर पर हम लोग लिखेंगे कि इस गद्यांश में दीवान अपने उत्तराधिकारी के चयन के लिए लोगों की परीक्षा तो लेते हैं। कई लोगों ने दिखावा किया पर असली उत्तराधिकारी वही बना जिसने कठिनाइयों का साहसपूर्वक
सामना किया। जो व्यक्ति मेहनत, धैर्य और साहस के साथ कठिन परिस्थितियों का सामना करता है वही असली सफलता या फिर मोती प्राप्त करता है। ठीक है, तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये लिखेंगे कि इससे यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सच्ची सफलता पाने के लिए धैर्य, साहस और दृढ़ संकल्प जरूरी है। मुश्किलों से बचने वाले लोग सफलता से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, निष्कर्ष में हम लोग ये चीज़ें दे देंगे। तीसरे नंबर जो हमारा व्याख्या है उनमें पूछा गया है कि उन आँखों में सत्कार था और इन आँखों में ईर्ष्या। इसके सप्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत परीक्षा नामक कहानी से ली गई है। इसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि सच्चे अर्थों में मनुष्य केवल विद्या से महान नहीं बनता, बल्कि उसके हृदय में संचित प्रेम भावना से ही वो महान बनता है। तो व्याख्या में हम लोग लिख देंगे कि यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो गई है, सप्रसंग व्याख्या वर्ड हटा देना। ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे पंडित व्याख्या में कि पंडित जानकीनाथ कठिनाई से भरे मार्ग को पार करके जब राज दरबार पहुँचते हैं तब राजा और प्रजा की आंखों में उनके प्रति सत्कार और प्रशंसा था और जानकीनाथ को रियासत का दीवान घोषित किया गया था। वहीं बाकी लोगों के आंखों में जो लोग उनकी आंखों में क्या था, जानकीनाथ के प्रति ईर्ष्या था, मतलब घृणा कर रहे थे जानकीनाथ से, और द्वेष था क्योंकि वे खुद परीक्षा में सफल नहीं हो पाए थे। तो जो व्यक्ति सफल नहीं हो पाए थे वो जानकीनाथ से ईर्ष्या करने लगे, जलने लगे, और जो व्यक्ति उन्हें मतलब सम्मान की नज़र से देख रहे थे वो उनके ऊपर गर्व कर रहे थे। ठीक है, इसलिए कहा गया था कि उन आँखों में सत्कार था, मतलब जिन लोगों के आँखों में सत्कार था उन लोगों ने जानकीनाथ को अच्छे नज़र से देखा, और बाकी जो उनके साथ जो सभी लोग दीवान पद पाने के लिए तरह तरह के नाटक कर रहे थे वे लोग जब हार गए तो उन लोगों ने उनको ईर्ष्या के नज़र से देखने लगे, मतलब उनको देखकर जलने लगे। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही लिखेंगे कि निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सच्ची मेहनत और साहस को समझने वाला लोग सम्मान करते हैं, जबकि असफल लोग सफल व्यक्तियों से जलते हैं। यह पंक्ति यह संदेश देती है कि दूसरों की सफलता देखकर हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर हमें भी नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। 4 नंबर जो प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि किसने किससे कहा लिखो, इसके हम लोग प्रश्न में पहला नंबर प्रश्न है जो कि कहा गया था, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। ये बात किसने कही थी? तो ये बात दीवान सुजान सिंह ने महाराज से कहा था। किसने कहा था और किससे कहा था ये बताना है, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। ठीक है, किसने कहा? दीवान सुजान सिंह ने कहा। किससे कहा? महाराज से कहा। आगे बढ़ते हैं। मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। तो मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो, यहाँ पे पंडित जानकीनाथ ने गाड़ी वाले से कहा था। ठीक है, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी, यहाँ पे गाड़ी वाले ने सुजान सिंह या फिर पंडित से कहा था। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, पंडित जानकीनाथ ने कहा था गाड़ी वाले, तो गाड़ी वाला कौन था? दीवान थे, दीवान साहब वहाँ पे आए थे, रियासत के सुजान सिंह थे। ठीक है, और यहाँ पे या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि पंडित जानकीनाथ ने सुजान सिंह से कहा था, और नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको मिलेगी, यहाँ पे गाड़ी वाला अर्थात सुजान सिंह ने पंडित जानकीनाथ से कहा था। यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो गई है, ये दीवान की जगह पे आप लोग सुजान सिंह लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, सुजान सिंह ने कहा था। अगर आप लोगों को चैप्टर समझना हो तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हम उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर ला देंगे। और इसका जो बाकी का जो व्याकरण, भाषा और व्याकरण का जो भाग है उसको हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट वाले पार्ट को आप लोग देखना ना भूलिएगा। अगर एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप लोगों के लिए ये एक रामबाण वीडियो है, जिससे अगर कोई पढ़ने वाला व्यक्ति अच्छे से देख लेता है तो उसके एग्ज़ाम में मार्क्स कभी भी कम नहीं होंगे। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको एक शेयर ज़रूर कर दिए और एक लाइक भी कर दीजिए, ताकि चैनल के साथ आप लोग बने रहें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को जल्द मिले। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।